प्रतिमा स्थल पर आशीर्वाद होतेरेन जोतो बोंगा माराम गुरु जायरा बोंगा मासी सिंचो आले जोतो आतुरेन दिसुमरेन हड़ोते आपे चले निहोर तक पे आराधना पुनिया रे लेन होता लेन पुनिया रे जमन आलिया पूरा गोटा दिसुमरे जम सकला होगा गोटा दिसुमरे नेन हड़ो को तो एकाजे कुछ अभी कोई तालियों के साथ में स्वागत करें। रघुनाथ सिंह बोलते रामेश्वर सिंह भाया साहब संतोष सिंह सरदार भारतीय आदिवासी भूमि समाज झारखंड प्रदेश का सचिव देश के युवाओं को हमारे समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे रघुनाथ सिंह जो है अंग्रेज के प्रति मैंने अंग्रेज के साथ विरुद्ध लड़ाई किया था, अपना बलिदान दिया था। ये बलिदान बेकार ना जाए। अब हम लोग को भी हमारे समाज के लोगों को हमारे देश के लोगों को क्षेत्र के लोगों को उस बलिदान को बेकार ना जाने दें। इसीलिए उसके कर्तव्यों को अभी हम लोग को पालन करना चाहिए ताकि उसके राह दिखाए गए राह को अभी भी हम लोग अनुकरण करते रहे और देश के लिए ये जो काम हमारा कर्तव्य वो देश के लिए काम आए, देश के लिए सफल के लिए हमारा काम आए। हड़प्पा संस्कृति जो है ये बहुत ही पुराना संस्कृति है। मैंने ईसा पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व में जो है हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ है। इसके पूर्व लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में भूमियों का उत्पत्ति हुआ जो हिमालय पहाड़ के तराई में हुआ था और भूमि से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए इस भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भूमिज हुआ है और भूमि में ही खेती बाड़ी करते थे, इसीलिए भूमिज इसका नामकरण है। उसी से उन लोग मैंने अपना पेशा बनाया है। लेकिन इसका संस्कृति जो है बहुत ही पुराना है और इसका इतिहास और प्रमाण भूमिज लोग दे सकता है कि हम वहाँ के मूल निवासी हैं। हड़प्पा संस्कृति में एक प्रमाण पाया गया है जो अस्थि कलश एक ऐसा संस्कृति है जो भूमि में ही पाया जाता है, दूसरे समाज में नहीं पाया जाता है। हम लोग मरने के बाद जो है हड्डी को एक कलश में रखा जाता है और एक निश्चित स्थान पर स्थापित करते हैं और उसको हम लोग हर साल उसका पूजा पाठ करते हैं, उसको याद करते हैं हमारे पूर्वज को
भूमिज लोग ये विश्वास रखते हैं कि ये हमारे भूमिज जो है मरता नहीं है, वो पुनर्जीवित होता है, माने अवतार लेता है। इसीलिए जब कोई माने हमारे वंश में, हमारे परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उस दादू यानी उसके दादाजी के नाम से उसको नामकरण किया जाता है। हमारा भारत सरकार जो है पहले किसी चीज़ को मान्यता प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से एक रेवेन्यू स्टाम्प जो है वो प्रचलन किया था, जो आज हम लोग जो है शेर का छाप में देखा जाता है। तो उससे बहुत पहले जो है ये जो कलश है जिसको हम लोग बिद्दिरी बोलते हैं, एक स्टाम्प जो है ना ब्रिटिश सरकार ने प्रिंट आउट कराया था, उसको बिद्दिरी पात्र बोला जाता। उसका इतिहास जो हम लोग के पास अभी भी है, वो बिद्दिरी पात्र आज भी है। जिस प्रकार को चिन्ह बना हुआ है, हम लोग आप लोग देखेंगे हमारा सिंबल है, समय ये जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये बिद्दिरी पात्र है। इसका स्टैंप है हम लोग के पास में, भारत सरकार का रेवेन्यू स्टैंप है हम लोग के पास में। उस रेवेन्यू स्टैंप में स्पष्ट रूप से अंकित है बिद्दिरी पात्र बोल के लिखा हुआ है, जिसका कि हमारा प्रमाण है कि ये हमारा भूमिजों का है। जिसका ये संदेश जो है, आप खूंटी में जाइएगा, तमाड़ में जाइएगा, हमारा जितना मुंडा भाई लोग है, जिस तरीका के सब सारा चीज़ है, हम लोग जब भी आते हैं हम लोग को 4 चीज़ का पहचान है घर में। जैसा गांव हम लोग जैसे घुसते हैं, गांव में एक पत्थर मिलेगा, उस पत्थर में जो है ना लिखे रहता है, वो है निशानदेरी। माने आप निशान है कि आप किस गांव में जा रहे हैं। आप बुंडू, खूंटी, तमाड़, सोनाहातू, लोहातू, गुरुहातू, जादूगोड़ा, मूसाबनी, पुटका, इस तरफ सरायकेला, खरसुआ, चांडील, बोड़ाम तरफ जाइएगा, जिनका घर का आगे पत्थर है वो आप जान लीजिएगा कि वही भूमिज है। उसके अलावा वो पहचान ही है इसका निशानदेरी। मरने के बाद हम लोग पत्थर गड़ी करते हैं, ठीक है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो सीमा है वो सीमा भी जो है एक पत्थर है, वो रहता है, वो पत्थर ही पहचान कर देगा कि हम लोग इस समाज से बिलोंग करते हैं।